यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके अब देखो बीच में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। देखना कौन कौन से पार्ट इसमें लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा है, पहला क्या आपका के अंदर वो लोग धसे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, वो चीज वहां पर लिखी हुई है। अब देखना और क्या लिखा है। स्टार्ट है माइक की आवाज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर कौन सा है ये, 2। और चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नाम के चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आज का हमारा, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड के साथ। किसके साथ, एक कोड के साथ। और कोड जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है, क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, कुछ भी नहीं होता है, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। फिर क्या है, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, मतलब वो वर्ड खुद ही ये बोलता है, अगर उसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, आई एम पॉसिबल मतलब मैं पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि क्या है, कुछ भी वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं होता है, करने के ऊपर है। क्या है, करने के ऊपर है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हमारा बैक टू बेसिक, जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब कहां से हमको पढ़ना है, ये वाला हो गया था ना, स्टार फिश वाला हो गया, तो हमको क्या पढ़ना है, डाइजेशन इन ह्यूमन। हमको पढ़ना है ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। अब जो क्या लिखा है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, क्या है, हम लोग खाने को खाते हैं किससे, माउथ से। हाँ नहीं समझा मैं, कोलिन। अब ये शादाब से पूछो, यहीं पर होगा, शादाब से पूछना पड़ेगा। पहचानते हो कि नहीं शादाब को, हाँ तो उनके आप मांगिए। शादाब अभी आएगा तो उससे मांग लीजिएगा ना, कोलिन। नहीं मुझे भी नहीं पता कहाँ। ठीक है, तो क्या है, हम खाने को खाते हैं किससे, माउथ से। माउथ से खाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसका डाइजेशन होगा, फिर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। मतलब पहले जो खाने को खाते हैं, देना बड़े ध्यान से क्या होता है। हाँ बताओ क्या हुआ, बुलाया कोई। अरे क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, पहले खाने को खाते हैं, पहले क्या होता है आपका, इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है, इनटेक ऑफ, ठीक है। फिर क्या होगा, जब वो मुंह के अंदर जाएगा, और कैसे होगा ये, थ्रू माउथ होगा, थ्रू माउथ के थ्रू हम लोग खाने को खाएंगे। फिर पेट में जाके क्या होगा, जो खाना आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये कहता है पहला स्टेप था, पहले स्टेप में कहता है खाने को खाया गया है, ठीक है। फिर क्या, जो खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो किस में हो जाएगा, चेंज, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जो खाना खाया वो पहले कैसे में था, कॉम्प्लेक्स, अब किस में हो गया, चेंज, सिंपल में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल आपका ये हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये जो खाना सिंपल फॉर्म में आपके बॉडी में आ गया है, अब क्या हो चुका है, वही खाना हमारा बॉडी में सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब इस सिंपल फॉर्म में जो खाना है, इसी को बॉडी के अंदर यूज किया जाएगा। ये सिंपल फॉर्म वाला जो खाना है, उसको क्या किया जाएगा, बॉडी में यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब इससे क्या बनेगा, अब एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, एनर्जी, जिसको हम लोग यूज करेंगे हमारा काम करने के लिए, ठीक है। तो खाना खाने का मेन एम क्या था, उसको किस में चेंज करना, एनर्जी में चेंज करना। तो ये खाना हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हम क्या मिलती है, ताकत मिलती है काम करने की। सिंपल बात है, इसीलिए खाना कोई भी खाता है। तो क्या है, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, और थर्ड स्टेप क्या है आपका, ठीक है। पहले खाने को खाया गया कैसे, माउथ से। फिर क्या किया गया, उस खाने को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको चेंज किया किसमें, सिंपल फॉर्म में। फिर क्या किया, सिंपल फॉर्म को हमने यूज किया अपने बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलाइज किया। अब देखना और क्या लिखा है स्टडी बुक में, क्या लिखा है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, मतलब खाने का वो पार्ट जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे डेफिकेशन के द्वारा, उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और उस बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द
बॉडी। मतलब क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि खाने का क्या होता है बॉडी के अंदर? जब खाना हम लोग खाते हैं उसके बाद खाने के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर नहीं सोचा तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ? द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। मतलब क्या है, एक ऐसे कैनाल, कैनाल का मतलब क्या होता है, एक ऐसे रास्ता होगा, ठीक है, जो आपका कहां से स्टार्ट होगा, आपके मुंह से स्टार्ट होगा, और मुंह को ये क्या बोल रहा है, बक्कल कैविटी। ये जो मुंह के अंदर खाली जगह है उसी को क्या बोल रहा है, बक्कल कैविटी। ये आपका जो रास्ता है वो यहां से स्टार्ट होगा और कहां पे होगा खत्म, एनस पे जाकर के खत्म होगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे जाकर क्या हो जा रहा है, आपका खत्म हो जा रहा है। इसी पूरे के पूरे रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। मतलब क्या है, अब इस कैनाल के बहुत सारे पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर कहां से स्टार्ट है, कैनाल आपकी स्टार्ट है यहां से स्टार्ट है और कहां खत्म हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। तो इसके अब देखो बीच में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। देखना कौन कौन से पार्ट इसमें लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा है, पहला क्या है आपका बक्कल कैविटी, मतलब कि आपका माउथ, ठीक है। क्या है, बक्कल कैविटी, इसका मतलब और क्या होता है, माउथ होता है। फिर क्या आता है आपका फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, जहां से आपका खाना अंदर जाएगा, जो पाइप की तरह देखने में होता है, ठीक है। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस इसी को बोलते हैं। फिर क्या आएगा आपका स्टमक आएगा, फिर क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या आएगा आपका एक रेक्टम आएगा, और रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा, एनस। तो ये जो पाइप है वो क्या है आपका रेक्टम है, और एनस क्या है, जहां से आपका अनयूज्ड खाना बाहर निकल जाएगा बॉडी में से, ठीक है। अब क्या लिखा है, इस पूरे पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। क्या होता है, रास्ता। ऐसा रास्ता जहां पे क्या हो रहा हो, डाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलेंगे हम लोग, इस सबको मिला करके। तो दोनों एक ही इंसान के नाम है, ये क्या है, दोनों के दोनों एक ही चीज के नाम है। या उसी को बोलो एलिमेंट्री कैनाल, या फिर उसी को क्या बोलो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो, ठीक है, सिंपल बात है। फिर जाना क्या इसमें लिखा है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। मतलब क्या है, जैसे जैसे फूड आपका यहाँ पर ट्रेवल करेगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे खाना आपका आगे बढ़ता जाएगा उसका डाइजेशन होता जाएगा। डाइजेशन का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करना किसमें, सिंपल फूड में, ठीक है। तो वही चीज क्या क्या होगी, जब खाना यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ अंदर अंदर जाएगा, क्या होता रहेगा, उसका डाइजेशन धीरे धीरे होता रहेगा। तो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्लोली। क्या होता है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। खाना इसके अंदर बढ़ेगा और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है, द इनर वॉल, या ऊपर रहेगा कुछ, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पेनक्रियास। क्या होते हैं आपके, जो आपकी वॉल होती है, जैसे क्या हो गया, स्टमक की वॉल हो गई। अब स्टमक भी क्या इसी में एक पार्ट है, स्टमक भी क्या इसी में एक पार्ट होता है। वैसे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी का एक पार्ट है। इन सब की वॉल पे क्या होते हैं, इन सब की वॉल पे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड। अब उन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये लोग कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। और उस जूस का काम क्या होता है, क्या होता है उसका काम, खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करना, मतलब उसका डाइजेशन करना, ठीक है। तो डाइजेशन करता कौन है, मेनली डाइजेस्टिव जूस करते हैं। और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कौन करता है, स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, फिर क्या आपका सैलिवरी ग्लैंड करता है, लीवर करता है, और पेनक्रियास। ये सब क्या है, इसी के पार्ट हैं। देखो पहले क्या है, लीवर आ गया आपका, ये क्या है तुम्हारा, लीवर आ गया, ठीक है, जो इस तरीके से ये वाला है, ठीक है। ये क्या है, लीवर। ये वाला क्या है, जे शेप्ड है आपका स्टमक, जे के शेप का, ठीक है। फिर क्या आ गया तुम्हारा, पेनक्रियास आ गया, जो इस तरीके से है, पेनक्रियास हो गया, ठीक है। फिर क्या आ गया तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। ये सब क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे। और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, डाइजेशन करना, ठीक है, वही नाम ही है उसका। तो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है, डाइजेशन करना। और सीक्रेट कौन करेगा उसको, स्टमक करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। तो ये क्या है, तीनों के तीनों, ये तीनों क्या है, ग्लैंड है। और बाकी सब तो आपके पार्ट होते हैं जो होते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्या होते हैं, ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। ये क्या है, तीनों ग्लैंड है। और बाकी सब क्या है, पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब देखो जूस का काम क्या है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर, क्या है, तो डाइजेस्टिव जो उसका काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है फूड का उसको चेंज करना किसमें, सिंपलर पार्ट में। ठीक है, सिंपल बात है, बता दिया मैंने पहले ही। फिर क्या लिखा है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब क्या है, डाइजेशन का पूरा जो पाथ है और उसके साथ में जो जो ग्लैंड्स है सबको मिलाकर क्या बनता है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। कौन कौन सा, एक तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये ट्रैक्ट हो गया, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है। ठीक है, तो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ में क्या है, ग्लैंड्स, जो जो वहां पे क्या प्रेजेंट, ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड थे, लीवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, इन सबको मिला के क्या बनता है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, समझ आया, तो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस ग्लैंड को मिला के क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब जना फिर क्या आ रहा है इसके अंदर, अब क्या आता है आपका, अब हम पढ़ेंगे सारे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, एक एक करके जितने भी पार्ट्स यहाँ पे दिए सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है इसके अंदर, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। देखना क्या है इसके अंदर, बात नहीं करो भाई तुम लोग, बात मत करो, निकाल के कुछ पढ़ो यार, क्यों बैठे हुए वैसे फालतू, निकालो कुछ पढ़ो चुपचाप। तो क्या लिखा है देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, तो माउथ के हेल्प से आपका खाना बॉडी के अंदर जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, अरे बूझू कौन है, बूझो, चलो ठीक है, इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब क्या है, खाने को जो हम लोग खाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। किसको, देना ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाने को जो खा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब क्या लिखा है, वी च्यू द फूड विद द टीथ, क्या करेंगे, खाने को हम लोग च्यू करेंगे, चबाएंगे, किसकी हेल्प से, दांत की हेल्प से, टीथ की हेल्प से। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल स्मॉल पीस। क्या करेंगे, जो आप खा रहे हैं बड़ी सी रोटी, लेकिन बड़ी सी क्या खा रहे हो, इतना बड़ा खाया रोटी का टुकड़ा, ठीक है, लेकिन दांत से चबा के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, किसकी हेल्प से, दांत की हेल्प से। ठीक है, सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है इसके अंदर देखो, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं, मान लो ये क्या एक दांत है, ये क्या एक दांत है, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या होता है, गड्ढा होता है दांत के नीचे, क्या होता है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर ये लोग अंदर तक ऐसे धसे होते हैं, गड्ढे के अंदर क्या होते हैं, उस गड्ढे के अंदर अंदर तक धसे होते हैं, कौन, दांत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके अंदर वो लोग धसे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम्स। ठीक है, वो चीज वहां पर लिखी हुई है। अब देखना और क्या लिखा है उसके अंदर, आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। क्या है, तो सारे टीथ देखने में सेम नहीं होते हैं, सब क्या है, देखने में डिफरेंट होते हैं, और सबका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे कैन गिवन डिफरेंट नेम, उसी के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब देख लो क्या 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 नाम दिया गया है। 4 टाइप के टीथ हमारे दांत में पाए जाते, मतलब हमारे मुंह में पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है, मोलर, फिर क्या है, प्री मोलर, फिर क्या है, कैनाइन, और फिर क्या है, इंसीजर। 4 टाइप के टीथ हमारे दांत में होते हैं। अगर लिखा वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अगर लिखा है जाके अपना हाथ धो, हाथ अपना धो और शीशे में जाके देखो अपने कितने दांत तुम्हारे पास हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। तो क्या दांत से उसको, मतलब उंगली से उसको फील करो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने तरह के तुमको दांत मिल रहे हैं, कितने टाइप के तुमको दांत मिल रहे हैं, कितने मिलेंगे, 4 टाइप के मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अब लिखा है टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। क्या करो, अपना सेब वगैरह जो भी वहां घर पे हो उसको खाओ, ब्रेड या फिर सेब जो भी घर में रखा हो। ठीक है, फिर तुम बताओ कौन से टीथ से आपका बाइटिंग एंड कटिंग हो रहा है, कौन से टीथ से आपका पियर्सिंग एंड टीयरिंग हो रहा है, और कौन सा टीथ आपको हेल्प कर रहा है च्यूइंग में और ग्राइंडिंग में। अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसको यहाँ पर लिखने का ट्राई करें, ठीक है, वरना मैं इसको लिखवा ही दूंगा, सब पढ़ा रहता है। अब क्या लिखा है, अजीना
ये वाला हो जाएगा बाद में, ठीक है, लिखा दूंगा बाद में। फिर क्या लिखा है, आर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। हमारे मुंह में क्या होता है, एक तरह का ग्लैंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। उसमें से क्या बाहर आता है, सलाइवा बाहर आता है। अब सलाइवा का काम क्या होता है, ये यहां पे पूछा है, क्या पूछा है, सलाइवा का काम क्या होता है। ये सब क्या है, ये क्या चीज है, अच्छा एक्टिविटी, ठीक है पढ़ते हैं इसको। एक्टिविटी 2.3, 2.1 कहाँ है एक्टिविटी, पहले क्या इसके पूछेगा कि नहीं एग्जाम में, ये सब पूछेगा। 2.2 को तो हमको फिल करना है, इसको हम लोग बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। 2.1 क्या था एक्टिविटी, ये क्या है, कौन से लोग खाना खाते हैं और कौन क्या उनका तरीका होता है खाने का, बता दूंगा इसको कहीं से देख करके, ठीक है, मुझे भी नहीं पता इतना सारा, बता दूंगा देख करके कहीं से। और देखो 2.3 में क्या लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ लेना, क्या लिखा है, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या हुआ था, आपके दांत पहले गिरते थे कुछ साल पहले, क्या करते थे, गिर जाते थे दांत। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। मतलब क्या है, जो पहले टीथ आते हैं कब आते हैं, इन्फेंसी के टाइम, मतलब जब आप पैदा होते हैं, जब आप क्या होते हैं, इन्फेंट होते हैं। इन्फेंट मतलब क्या होता है, पैदा हुआ बच्चा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होते हैं, आपके पहले टीथ आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब आप 6 से 8 साल के होते हैं तब वो गिर जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे के सारे गिर जाते हैं जब आप क्या होते हैं, 6 से 8 साल के होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। फिर उनको रिप्लेस करते हैं दूसरे टीथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। और जो परमानेंट टीथ है वो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे और गिरेंगे कब, जब आपकी एज क्या हो जाएगी, जब आप बुढ़े हो जाएंगे, और या फिर आपको कोई डिजीज हो जाएगा दांतों में, उस वजह से वो गिर सकते हैं, ठीक है। भाई बूझो वाला क्या लिखा है, बैठो। बूझो वांट्स टू नो अबाउट योर टीथ, बूझो वाला पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या लिखा, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, क्या लीजिए आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। फिर क्या करें, पीछे भी बैठ सकते हो, जगह है, ठीक है। क्या करो, आप 2 टेस्ट ट्यूब लो, फिर क्या करो, लेबल देम ए एंड बी, क्या रख दो, एक का नाम रख दो ए और एक का क्या क्या नाम रख दो, बी। ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक का नाम रख दो ए और एक का नाम रख दो बी। देखो फिर क्या करो, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या डाल दो, आपका चावल डाल दो, कौन सा, बॉइल्ड चावल। बॉइल्ड मतलब उबला हुआ चावल, इन लोगों के साथ यहाँ भी आ रहे हैं, उबला हुआ चावल डाल दो। रुके देखो, ठीक है। तो क्या करो, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या डाल दो, उबला हुआ चावल डाल दो। फिर क्या करो, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या डाल दो, टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चुइंग, ठीक है। एक में क्या डालो, चावल को तुरंत बॉईल करो और डाल दो टेस्ट ट्यूब ए में। फिर क्या करो, चावल को बॉईल करो और उसको थोड़ा सा चबा लो। क्या करो, तो थोड़ा सा उसको मुंह में डाल के चबा लो और फिर डाल दो किसमें, टेस्ट ट्यूब बी में। पहले उसको 3 से लेकर के 5 मिनट तक चबाओ, फिर कहाँ डाल दो, टेस्ट ट्यूब बी में डाल दो। अब देखो क्या हो रहा है, एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या करो, 3 से 4 ml पानी डाल दो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर क्या करो, फिर क्या करो, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। इतना काम आपको करना है। पहला काम क्या था, 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक का नाम रख दो ए और एक का क्या नाम रख दो, ठीक है। एक का नाम ए और एक का नाम,
ए और बी, ए और ये बी, ठीक है। फिर क्या करो, इसके अंदर डाल दो चावल, कौन सा, बॉइल्ड चावल, और इसके अंदर चावल तो बॉइल्ड ही है लेकिन थोड़ा सा उसको चबा करके फिर डालो, ठीक है। फिर क्या करो, इसके अंदर डाल दो थोड़ा सा पानी और इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी। फिर इसके अंदर क्या डाल दो, यहां से आयोडीन सॉल्यूशन डालो और इसमें भी क्या डाल दो, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, फिर क्या होगा आपका, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। फिर क्या करो, टीचर के साथ डिस्कस करो आलतू फालतू। अब देखो क्या लिखा है, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो क्या आपने जो खाना खाया है उसके अंदर जो भी स्टार्च होगा उसको सलाइवा क्या कर देगा, शुगर में चेंज कर देगा, शुगर में चेंज कर देगा। अब हो गया, बस आलतू फालतू चीज आ गई, ठीक है। क्या करो, ये सब आपने किया तो उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपने जो खाने को च्यू कर दिया है, क्या कर दिया है, च्यू मतलब चबा हुआ लिया है, तो क्या होगा, उस खाने में क्या आ गया है, सलाइवा आ गया है। क्या आ गया है, सलाइवा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टार्च। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च सलाइवा में चेंज, सॉरी स्टार्च शुगर में चेंज नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें सलाइवा अभी आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्च था वो शुगर में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, सलाइवा आ चुका है, ठीक है। सिंपल बात तुमको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या लिखा, टंग के बारे में लिखा, पहले इतना पढ़ो, उसमें से उसका बताऊंगा बाद में। अब आप लोग मुझे दिखाओ, यहाँ बैठो भाई, अब आगे वहां बैठो, पीछे आगे बैठो, पीछे आगे बैठो, सब लोग पीछे आगे। गजकनाथ, इन लोगों का मार दो छुट्टी, क्या सदाब जी वालों का है, 2 दिन, क्यों, अच्छा हाँ हाँ, ये बैग को यहाँ रख दो, सामने है।